सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो आज से एक सदी बाद पैदा हुआ हो, कैंसर, डायबिटीज और दिल की बीमारियों से आजाद, जिसका दिमाग एक बड़े नेटवर्क से जुड़ा हो, जिसका शरीर ठीक हो सके और बेहतर बन सके। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है, यह हमारी प्रजाति का संभावित फ्यूचर है, ह्यूमन 2.0, जिसे हमारी अपनी टेक्नोलॉजी ने बनाया है। हजारों सालों से इवोल्यूशन धीरे और बेतरतीब था। अब हम कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं, अपने जेनेटिक कोड को एडिट कर रहे हैं और ये फिर से तय कर रहे हैं कि इंसान होने का क्या मतलब है। जीन एडिटिंग और एडवांस प्रोस्थेटिक्स जैसे टूल्स सिर्फ बीमारियों को ठीक करने के लिए नहीं है, वे हमारी लिमिटेशंस को पार करने के लिए हैं। वादा है एक लंबी, हेल्दी और बिल्कुल अलग जिंदगी का, लेकिन ये फ्यूचर गहरे एथिकल डायलमास लाता है। बढ़ाने की ताकत असमानता को गहरा कर सकती है, समाज को ऐसे तरीकों से बांट सकती है जिनकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। बेहतर इंसानियत का सपना एक्सक्लूजन का बुरा सपना बन सकता है। ह्यूमन 2.0 की कहानी सिर्फ साइंस के बारे में नहीं है, बल्कि उन चॉइसेस के बारे में है जो हम एक समाज के तौर पर करते हैं। जैसे जैसे हम इस चौराहे पर खड़े हैं, हमारे डिसीजन हमारी प्रजाति के फ्यूचर को तय करेंगे। सवाल यह है, हम किस तरह का फ्यूचर चुनेंगे। इस रेवोल्यूशन के दिल में CRISPR है, एक ऐसा टूल जो हमें DNA को ऐसी प्रेसिजन के साथ एडिट करने देता है जो पहले कभी नहीं थी। CRISPR से हम उन खराब जीन्स को हटा सकते हैं जिनसे हेरिडिटरी बीमारियां होती हैं और उन्हें उनके सोर्स पर ही ठीक कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी पहले से ही क्लिनिकल ट्रायल्स में है, जो ब्लड डिसऑर्डर और कुछ कैंसर के इलाज के लिए उम्मीद दिखा रही है। अल्टीमेट गोल बीमारियों को फैलने से पहले रोकना, जेनेटिक बीमारियों को फैमिली लाइन से मिटाना। लेकिन थेरेपी और एनहांसमेंट के बीच की लाइन पतली है। अगर हम बीमारी को खत्म कर सकते हैं तो हमें इंटेलिजेंस या एथलेटिसिज्म के लिए एडिटिंग करने से क्या रोकता है। हमारे कोड को फिर से लिखने की ताकत लिबरेटिंग भी है और डेंजरस भी। CRISPR एक हेल्दी फ्यूचर के लिए उम्मीद देता है, लेकिन एथिकल सवालों का एक पेंडोरा बॉक्स भी खोलता है। जैसे जैसे हमें अपनी बायोलॉजी को शेप देने की एबिलिटी मिलती है, हमें यह तय करना होगा कि हम कितनी दूर जाने को तैयार हैं। जेनेटिक्स का फ्यूचर उतना ही वैल्यूज के बारे में है जितना कि साइंस के बारे में है। ह्यूमन 2.0 रेवोल्यूशन सिर्फ जेनेटिक नहीं है, ये टेक्नोलॉजिकल है। बायोनिक लिम्स अब थॉट पर रिस्पॉन्ड करते हैं, खोई हुई एबिलिटीज को वापस लाते हैं और बेहतर भी बनाते हैं। सेंसरी फीडबैक यूजर्स को आर्टिफिशियल हाथों से महसूस करने देता है। बायोनिक आंखें और कॉक्लियर इम्प्लांट्स देखने और सुनने की शक्ति वापस लाते हैं। हम ऐसे शरीर बना रहे हैं जो मॉड्यूलर और अपग्रेड करने लायक हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या BCIs दिमाग को सीधे मशीनों से जोड़ते हैं। आज वे पैरालाइज्ड लोगों को डिवाइसेस कंट्रोल करने में मदद करते हैं, कल वे खुद इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं। सोचिए, जानकारी तक तुरंत पहुंच या सीधे विचारों को कम्युनिकेट करना, इंसान और AI का मिलना। यह हमारे दिमाग के लिए एक रोमांचक लेकिन परेशान करने वाली छलांग है। जैसे जैसे हम बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी के बीच की लाइन को धुंधला करते हैं, हमें पूछना होगा, इंसान होने का क्या मतलब है। जवाब हमारे इवोल्यूशन के अगले स्टेज को शेप देंगे। इन पावर्स के साथ गहरे एथिकल चैलेंजेस भी आते हैं। डिजाइनर बेबीज एक जेनेटिक क्लास डिवाइड बना सकते हैं, जहां सिर्फ अमीर ही एनहांसमेंट अफोर्ड कर सकते हैं। खतरा, एक ऐसी दुनिया जहां प्रिविलेज हमारे DNA में लिखा हो। एक्सेस और फेयरनेस इस रेवोल्यूशन के दिल में होने चाहिए। हमारे जीनोम को एडिट करना रिस्की है, एक बदलाव के अनजाने नतीजे हो सकते हैं। क्या हम इतने समझदार हैं कि अपने कोड को बदल सकें? थेरेपी और एनहांसमेंट के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। क्या अंधापन ठीक करना सुपर ह्यूमन विजन देने से अलग है? ये सवाल एक ग्लोबल बातचीत की मांग करते हैं, सिर्फ साइंटिस्ट्स के बीच नहीं, बल्कि पूरे समाज के बीच। जो चॉइसेस हम अभी करते हैं, वे सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं, बल्कि हमारे फ्यूचर की आत्मा को भी शेप देंगे। हमें विनम्रता और सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये डिबेट्स ट्रांसह्यूमनिज्म का हिस्सा है, यह विश्वास कि हमें अपनी बायोलॉजिकल लिमिट्स को पार करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ लोग कॉन्शियसनेस अपलोड करने, डिजिटल अमृता हासिल करने या वर्चुअल दुनिया को एक्सप्लोर करने की कल्पना करते हैं। दूसरे इंसानियत को पृथ्वी के बाहर जीवन के लिए ढालते हुए देखते हैं, अंतरिक्ष में सर्वाइवल के लिए खुद को फिर से इंजीनियर करते हुए। ट्रांसह्यूमनिस्ट विजन बोल्ड है, अपने इवोल्यूशन को दिशा देना और ब्रह्मांड की चुनौतियों का सामना करना। लेकिन अपनी लिमिट्स को पार करने की कोशिश में हम क्या खो सकते हैं? हमारे संघर्ष और खामियां हमारी इंसानियत को शेप देती हैं। जैसे जैसे हम अंतहीन संभावनाओं के फ्यूचर को देखते हैं, हमें एम्बिशन को ज्ञान के साथ बैलेंस करना होगा। फ्यूचर अभी लिखा नहीं गया है। क्या हम कुछ बेहतर बनेंगे या वह खो देंगे जो हमें इंसान बनाता है? चॉइस हमारी है और यह आने वाली पीढ़ियों को तय करेगी।